उस रात रोहित छत की मुंडेर पर बैठा था। नीचे सड़क पर गाड़ियां भाग रही थीं, ऊपर आसमान में तारे चुपचाप जल रहे थे और उसके भीतर एक आवाज बार बार पूछ रही थी, अगर आज सब खत्म कर दूं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा। उसके हाथ कांप रहे थे। मोबाइल स्क्रीन पर एक नोट खुला था, आधा लिखा हुआ, माँ माफ करना। मैं कोशिश करता रहा पर शायद मैं बना ही नहीं हूँ। हवा ठंडी थी पर रोहित की आंखों में जलन थी। 19 साल की उम्र में सपने बहुत बड़े होते हैं, पर जब 24 की उम्र तक भी कुछ हासिल ना हो तो वही सपने बोझ बन जाते हैं। रोहित कोई बुरा लड़का नहीं था, बस औसत था। स्कूल में टॉपर नहीं, कॉलेज में स्टार नहीं और अब जिंदगी में कहीं का नहीं। पिता रोज पूछते, कुछ सोचा है आगे का? उम्र निकल रही है। माँ धीरे से कहती, कोई नौकरी देख ले बेटा, लोग बातें करने लगे हैं। और समाज, वो तो हर दिन उसे याद दिलाता था कि वह पीछे रह गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्त विदेश की तस्वीरें डालते, कोई स्टार्टअप शुरू कर चुका था, कोई सरकारी नौकरी में सेटल। रोहित बस देखता रहता। रात को जब सब सो जाते, वो अपने कमरे में बैठकर यूट्यूब खोलता, मोटिवेशन वीडियो, सक्सेस स्टोरीज, और हर वीडियो के बाद यही सोच, ये सब उन्हीं के लिए होता है जो खास होते हैं। मैं तो बस एक नॉर्मल लड़का हूँ। आज वह छत पर इसलिए नहीं आया था कि मरना चाहता है, वह इसलिए आया था क्योंकि वह जीना भूल चुका था। उसके फोन पर माँ का मिस्ड कॉल चमक रहा था। वह जानता था अगर आज उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो माँ की दुनिया यहीं टूट जाएगी। उसने फोन जेब में डाला और धीरे से मुंडेर से नीचे उतर आया। मुझ जिंदा रहा, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह वही पुरानी दिनचर्या। सुबह देर से उठना, माँ की खामोश नजर, पिता का बिना बोले निकल जाना। रोहित शीशे में खुद को देखता, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और नजर में हार। तू कुछ भी नहीं कर पाया। अंदर की आवाज फुसफुसाती। वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता, पर हर बार वही रिजेक्शन। आपका प्रोफाइल हमारी जरूरत से मैच नहीं करता। धीरे धीरे उसने कोशिश करना भी कम कर दिया। शाम को वह उसी पुराने पार्क में बैठता जहाँ कभी दोस्तों के साथ हंसता था। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा होता। एक दिन उसी पार्क में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। साधारण कपड़े, सफेद बाल और आंखों में अजीब सी चमक। वह आदमी रोज वहीं बैठा मिलता। एक दिन उसने पूछा, बेटा रोज यहीं बैठा रहता है, कुछ खोया है क्या? रोहित हंसा, खोया नहीं, मिला ही कभी कुछ नहीं। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, फिर जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और बोला, इस पत्थर में भी आग छुपी होती है, बस रगड़ चाहिए। रोहित चुप रहा। बूढ़ा आगे बोला, तू खुद को कमजोर समझता है, पर सच ये है कि तू अभी जगा नहीं है। जगा? रोहित ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। हाँ, बूढ़ा मुस्कुराया। कुछ लोग 20 साल में जाग जाते हैं, कुछ 40 में, और कुछ पूरी जिंदगी सोते रहते हैं। और जो नहीं जागते? रोहित ने पूछा। बूढ़ा बोला, वो भी जिंदा रहते हैं, पर सिर्फ सांस लेते हैं। ये शब्द रोहित के भीतर कहीं गहरे उतर गए। उस रात वह फिर अपने कमरे में बैठा, मोबाइल खोला, मोटिवेशन वीडियो नहीं, खुद को देखा, और पहली बार उसने अपने आप से पूछा, अगर मैं सच में कोशिश करूं तो क्या मैं भी बदल सकता हूं? कमरे की दीवार पर एक पुराना कागज चिपका था, कॉलेज के दिनों में लिखा हुआ, एक दिन मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाऊंगा। रोहित ने उस लाइन को देर तक देखा। आंखों में नमी थी, पर इस बार वो हार की नहीं थी। वह खड़ा हुआ, कागज उतारा और उसके नीचे लिखा, आज से। उसे नहीं पता था कैसे, उसे नहीं पता था क्या, पर उसे इतना समझ आ गया था, या तो वह पूरी तरह टूट जाएगा या पूरी ताकत से उठेगा। बीच का रास्ता अब नहीं था, और यहीं से रोहित की असली कहानी शुरू होने वाली थी। अगली सुबह रोहित की आंख देर से खुली। सिर भारी था, जैसे पूरी रात किसी ने दिमाग में हथौड़ा मारा हो। कमरे में हल्की धूप घुस रही थी, पर उसके भीतर अंधेरा था। दरवाजे के बाहर माँ की धीमी आवाज आई। रोहित उठ गया क्या? वह कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद पिता की खांसी की आवाज आई, और फिर वही रोज वाला सन्नाटा। रोहित बिस्तर पर बैठा रहा, छत को घूरता रहा। कल रात का हर पल उसके दिमाग में फिल्म की तरह चल रहा था। छत, मुंडेर, मोबाइल, वो अधूरा नोट। उसने आंखें बंद कर ली। मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ? ये सवाल अब उससे पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह उठा, आईने के सामने खड़ा हुआ। जो चेहरा उसे दिखा वो हार चुका था। आंखों में चमक नहीं थी, कंधों में झुकाव था और सांसों में थकान। उसी वक्त उसे पार्क वाला बूढ़ा याद आया। कुछ लोग पूरी जिंदगी सोते रहते हैं, क्या वह भी उन्हीं में से एक बनना चाहता था? उसने फोन उठाया, यूट्यूब खोला, लेकिन इस बार मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए नहीं। उसने सर्च किया, ऑनलाइन स्किल्स टू अर्न फ्रॉम होम। पहली बार उसने देखने की जगह खोजने की कोशिश की। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ नया था, डराने वाला था, पर कहीं न कहीं उम्मीद जगाने वाला भी। माँ ने चाय कमरे में रखी और धीरे से बोली, कुछ ढूंढ रहा है क्या? रोहित ने पहली बार नजर झुकाकर जवाब नहीं दिया। हाँ माँ, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ मुस्कुराई नहीं, पर उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। वह छोटा सा पल रोहित के लिए बहुत बड़ा था। उस दिन उसने तय किया, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना खुद को देने का। न बहाने, न शिकायत, न डर। वह सुबह उठने लगा,
यूट्यूब से सीखने लगा, मोबाइल पर नोट्स बनाने लगा, फ्री टूल्स पर प्रैक्टिस करने लगा। पहले हफ्ते में ही उसे एहसास हो गया ये आसान नहीं है। कई बार समझ नहीं आता, वीडियो 2-2 बार देखनी पड़ती और फिर भी रिजल्ट खराब। कभी कभी वह फिर से वही पुराना रोहित बनना चाहता जो बस लेटा रहता था और सोचता रहता था। एक रात वह फिर टूट गया, लैपटॉप बंद किया, बिस्तर पर बैठा और दीवार की तरफ देखते हुए बोला, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? मैं तो वैसे भी फेल होने वाला हूँ। उसी वक्त उसकी नजर दीवार पर लगे उस कागज पर गई। एक दिन मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाऊंगा। उसने कागज को हाथ में लिया, उसे मोड़ा और फिर खोलकर सीधे आंखों के सामने चिपका दिया। अगर फेल भी हुआ तो कम से कम भागा तो नहीं। वह फिर से उठ बैठा और उसी रात उसने अपना पहला छोटा सा प्रोजेक्ट पूरा किया। परफेक्ट नहीं था, शानदार नहीं था, पर वो उसका था। उसने फाइल सेव की और धीमे से मुस्कुराया। शायद यह मुस्कान छोटी थी, लेकिन यहीं से रोहित का टूटना रुक चुका था और उसका बनना शुरू हो चुका था। दिन अब बदल चुके थे। रोहित के कमरे की दीवारें वही थीं, मेज वही थी, मोबाइल वही था, पर रोहित वही नहीं रहा था। जहां पहले सुबह देर से आंख खुलती थी, अब अलार्म से पहले नींद टूट जाती थी। जहां पहले दिन भर सोचता रहता था, अब दिन भर सीखता था। जहां पहले क्यों मैं चलता था, अब कैसे करूं शुरू हो चुका था। उसका पहला प्रोजेक्ट भले ही साधारण था, पर उसने उसमें अपना दिल डाल दिया था। उसने उसे एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। मन ने कहा, कोई नहीं देखेगा। उसने जवाब दिया, फिर भी डालता हूँ। 3 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया। चौथे दिन एक नोटिफिकेशन चमका, हाय, आई लाइक योर वर्क, कैन यू डू ए स्मॉल टास्क फॉर मी। रोहित ने 2 बार पढ़ा, दिल जोर से धड़का, हाथ कांप गए। ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, न पैसे ज्यादा थे, न काम बहुत बड़ा, पर यह उसकी पहली जीत थी। उसने पूरी रात उस छोटे से काम में लगा दी। जब वह सुबह माँ के पास गया तो आंखों में नींद नहीं, उम्मीद थी। माँ, मुझे पहला काम मिला है। माँ कुछ नहीं बोली, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया और उस स्पर्श में वो सब था जो रोहित बरसों से ढूंढ रहा था। धीरे धीरे छोटे काम बड़े होने लगे। कभी रिजेक्शन, कभी गलती, कभी क्लाइंट का गुस्सा, सब कुछ आया, पर अब रोहित भागता नहीं था। वह गिरता, समझता और फिर उठता। एक दिन वह उसी पार्क में बैठा था। वही बूढ़ा आदमी पास आकर बैठा, तो बेटा अब भी खोया हुआ है? रोहित मुस्कुराया, नहीं अंकल, अब मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा, वही चमक। लगता है तू जाग गया है। रोहित ने आसमान की तरफ देखा। आज तारे डरावने नहीं लग रहे थे। एक शाम पिता घर लौटे। रोहित उनके पास आया और बोला, पापा, मैं अभी बहुत बड़ा कुछ नहीं बना हूँ, पर मैं रास्ते पर हूँ। पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हमें मंजिल नहीं चाहिए बेटा, हमें तेरी कोशिश चाहिए थी। वो वाक्य रोहित के भीतर कहीं टूटे हिस्से को जोड़ गया। कुछ महीने बाद रोहित उसी छत पर खड़ा था, पर इस बार वह मुंडेर पर नहीं बैठा था। वह शहर को देख रहा था, पर गिरने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए। उसके मोबाइल में अब कोई सॉरी नोट नहीं था। उसमें एक रिमाइंडर था, आज और बेहतर बनना है। हवा वही थी, शहर वही था, रात वही थी, पर रोहित बदल चुका था। वह मुस्कुराया और बुदबुदाया, उस रात में मर सकता था, पर मैंने जीना चुन लिया। और शायद यही फर्क होता है हारने वालों और खुद को बनाने वालों में, क्योंकि जो लोग खुद को चुन लेते हैं वो जिंदगी से हारते नहीं, वो जिंदगी बनाते हैं।